ओम साई राम। चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। टुडे मैसेज है 3 नंबर्स मैंने रखे हैं 1, 3 एंड 5। इन 3 नंबर्स में से कुछ भी जो आप बाबा का ध्यान करिए। बाबा का ध्यान करके जो भी साईं भक्तों को कोई भी एक नंबर जो सबसे पहले आता है उसे चूज़ करिए। देखते हैं आज साईं बाबा अपने भक्तों से क्या कहना चाहते हैं। चलिए मैं स्टार्ट करती हूँ वीडियो। जिन्होंने नंबर 1 चूज़ किए हैं उनके लिए साईं बाबा का आज मैसेज है, नज़र नहीं आते फिर भी इनकी सब पर नज़र रहती है। मैंने सुना है साईं जी आपको सबकी खबर रहती है। बाबा कह रहे हैं मेरी नज़र हर एक व्यक्ति पर रहती है। जो भक्त मुझे किस कोसों दूर होने के बाद भी मुझे याद करता है, चाहे दुख में खुशी में, मेरी नज़र हमेशा उस पर रहती है। मेरी कृपा दृष्टि भी उस पर रहती है। साईं भक्त कहते हैं कि मुझे हर बात की खबर रहती है। ये सच है कि मुझे मेरे भक्तों की हर बात की खबर रहती है। आगे जिन्होंने नंबर 1 चूज़ किया उनके लिए मैसेज है, अभिमान नहीं होना चाहिए कि मुझे किसी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, और ये वहम भी नहीं होना चाहिए कि सबको मेरी ज़रूरत पड़ेगी। देखिए बाबा कहीं ना कहीं एक सीख देना चाह रहे हैं कि अभिमान मत रखिए कि आप की ज़रूरत सबको है। ठीक है, अभिमान नहीं होना चाहिए कि मुझे किसी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो बाबा बोलते हैं कि कहीं ना कहीं कुछ भक्तों को ऐसा लगता है कि मैं बहुत कुछ हूँ या मैंने बहुत कुछ प्राप्त कर लिया है। सबसे पहले अपने अंदर के अहम को एक तरफा रखिए। अगर आप ऐसा नहीं भी सोचते हैं तो भी बाबा आगे भविष्य के लिए आपको कहना चाह रहे हैं कि हो सकता है भविष्य में कुछ अच्छी चीज़ हो आपके साथ घटित। तो आपके मन में अगर अभिमान आ जाए तो अभिमान को जागृत मत होने देना, क्योंकि बाबा हमेशा उसी भक्त के साथ रहते हैं जो अभिमान नहीं करता बल्कि जो झुक कर रहता है। अपने सभी साईं भक्त के लिए बाबा का यही संदेश है। चलिए आगे बाबा कहते हैं तेरी किस्मत का लिखा तुझसे कोई ले नहीं सकता। अगर उसकी रहमत हो तो तुझे वो भी मिल जाएगा जो तेरा हो नहीं सकता। बाबा ने साफ साफ इशारा किया है, देखिए अगर आपकी किस्मत में कोई चीज़ है वो आपसे नहीं ले सकता, चाहे वो बिजनेस हो, चाहे वो लव हो, चाहे वो रिलेशनशिप हो। अगर किसी की भी किस्मत में कोई चीज़ लिखी है, कोई इंसान लिखा है, कोई घटित घटना लिखी है तो वो होगी खुशी देने वाली। अगर बाबा कहते हैं कि मेरी रहमत हो तो तुझे वो भी मिल जाएगा जो तेरा हो नहीं सकता। तो बाबा ने स्पष्ट शब्दों में 2 हिंट दिए हैं इस मैसेज में कि आपकी किस्मत में जो नहीं है वो आपको मिलेगा, और अगर आपका विश्वास बाबा के प्रति है तो बाबा आपको वो 100% देंगे। लेकिन अगर आप बाबा के ऊपर शक करते हैं तो वह उचित नहीं है। तो बाबा ने साफ साफ कहा तेरी किस्मत का लिखा तुझसे कोई नहीं ले सकता। अगर उसकी रहमत हो तो तुझे वो भी मिल जाएगा जो तेरा हो नहीं सकता। मतलब विश्वास रखना है आपने बाबा पे। चलिए नेक्स्ट है नंबर 3। जिन्होंने नंबर 3 चूज़ किया उनके लिए है, उड़ने में बुराई नहीं है, आप भी उड़े लेकिन उतना ही जहाँ से ज़मीन साफ दिखाई देती हो। देखिए बाबा जिन्होंने नंबर 3 चूज़ किए हैं उनके लिए बाबा कहना चाह रहे हैं कि अगर कोई है ऐसा व्यक्ति जो बहुत उनके सामने उड़ रहा है या बहुत अपने आप को कुछ समझ रहा है, तो बाबा कह रहे हैं उड़ने में बुराई नहीं है, उड़ना चाहिए लेकिन उतना ही जहाँ से ज़मीन साफ दिखाई दे। अगर कोई ऐसा व्यक्ति है जो आपको हर्ट कर रहा है, या अगर आपके मन में ऐसी कोई भावना आ रही है कि आपको लगता है कि आपके पास बहुत कुछ है या आप बहुत कुछ अर्जित कर चुके हैं, तो बाबा कह रहे हैं कि सिर्फ इतना ही कहूँगा, उड़ो लेकिन हमेशा झुके रहो। कहते हैं ना झुके हुए पेड़ पर सदैव फल लगता है। तो ये कोई आपसे बैर रख रहा है उसके लिए भी है, और अगर आपके मन में ऐसा भाव आ रहा है तो आपके लिए भी है। आगे जो नंबर 3 चूज़ किया है, जो सुख में साथ दे वो रिश्ते होते हैं और जो दुख में साथ दे वो फरिश्ते होते हैं। बाबा कह रहे हैं हमेशा ध्यान रखना अपने इर्द गिर्द, अगर आपको मौका मिले किसी के दुख में साथ देने का तो जरूर देना, क्योंकि मेरी कृपा दृष्टि ऐसे भक्त पर सदैव रहती है। और अगर आपके जीवन में किसी ने सुख के समय में साथ दिया वो रिश्ते तो होते हैं, लेकिन जो दुख के समय में आपको साथ दे उसे फरिश्ते समझना, उस अल्लाह के, उस ईश्वर के, भगवान के भेजे हुए बंदे समझना कि दुख के समय में वो आपको रास्ता दिखाने आए उनके आदेश के अनुसार। और अगर आपकी लाइफ में बहुत लंबे समय से परेशानी चल रही है तो डेफिनेटली कोई ना कोई इंसान ऐसी आपकी ज़िंदगी में आएगा जो आपको मार्गदर्शन दिखाएगा और आपकी लाइफ में चेंजेस आएंगे। आगे बाबा बोल रहे हैं सब छोड़ दिया मैंने साईं पर, ये रक्षा करेगा, जो भी करेगा साईं मेरे लिए सब अच्छा करेगा। बाबा कह रहे हैं मैं जानता हूँ जिन्होंने नंबर 3 चूज़ किया है उनके लिए शायद बाबा का यही संदेशा है कि मैं जानता हूँ कि तुम मुझसे बहुत उम्मीद रखते हो। तुम कहते हो कि मैंने सब कुछ साईं पर छोड़ दिया है, मेरा साईं मेरी रक्षा करेगा, जो करेगा साईं मेरे लिए अच्छा करेगा। अरे जब तू मुझ पर इतना एतबार करता है या करती है तो भला मैं तुझे किसी भी परिस्थिति में कैसे छोड़ सकता हूँ। मैं तो हर परिस्थिति में तेरे साथ हूँ। अगर कोई चीज़ तुझे
मुझे डराने के लिए, भयभीत करने के लिए आती है, तो सबसे पहले उसे मुझसे लड़ना पड़ता है, उसके बाद ही वो तुझ तक जाती है। बाबा कह रहे तू मुझ पर यकीन रख, कर्म की प्रहार तुझ पर पड़ रहे हैं, तू कहीं ना कहीं थोड़ा कष्ट में है, उदास है, लेकिन तू उदास मत हो। मैं हर पल हर क्षण तेरे साथ हूँ और तेरा हाथ पकड़कर तुझे सही दिशा में मैं अवश्य लेकर जाऊंगा। चलिए, जिन्होंने नंबर 5 चूज किया है उनके लिए क्या है मैसेज जानते हैं। साईं की न्याय की चक्की धीमी जरूर चलती है पर पिसती बहुत बारीक है, प्रेम से बोलो ओम साई राम। देखिए, बाबा आपको कहना चाह रहे हैं, अगर कोई दुष्ट लोग हैं जो आपको बहुत दुखी करते हैं, कोई ऐसा है जो आपको कष्ट देता है, बाबा कह रहे हैं ये मत सोचो कि वो जो आपके साथ कर रहा है मुझे नहीं दिख रहा है, वो मुझे दिख रहा है। बाबा कह रहे हैं न्याय की चक्की जरूर धीमी चलती है पर पिसती बहुत बारीक है। तो बाबा कह रहे हैं जब दंड मिलेगा तो दंड असहनीय होगा उसके लिए, लेकिन तुम अपनी तरफ से सदैव वही कर्म करो जो मैंने तुम्हें सिखाए हैं। मतलब बाबा का कहीं ना कहीं भक्त को एक मैसेज देना है कि जो तुम्हारे साथ गलत करता है मैं बहुत अच्छे से देखता हूँ, जो तुम्हें कष्ट देता है, तुम्हारा हृदय दुखाता है, मैं अच्छे से जानता हूँ, उसे भी उसकी करनी, उसे भोगनी पड़ेगी, बस तुम मेरा नाम लेते चलो। नेक्स्ट मैसेज है जिन्होंने नंबर 5 चूज किया है, कोई तुम्हारा साथ ना दे तो गम ना करना, क्योंकि खुदा से बड़ा दुनिया में कोई हमसफर नहीं होता। बाबा कह रहे हैं जिन्होंने नंबर 5 चूज किया, अगर आज उन्हें लगता है कि वो बहुत अकेले हैं, उनका कोई साथ नहीं दे रहा है, इस समय सिर्फ अंधकार अंधकार दिख रहा है, कोई भी आशा की किरण नहीं दिख रही, बल्कि दुनिया में लोग तो अपने अपनी जिंदगी में मस्त है, किसी को उसकी परवाह नहीं, तो बाबा कह रहे हैं तुम्हारा साथ देने के लिए तो यहाँ ईश्वर खड़ा है, यहाँ मैं खड़ा हूँ, तो तुम्हें दुनिया की क्या परवाह। कोई तुम्हारा साथ दे ना दे तो गम ना करना, क्योंकि खुदा से बड़ा दुनिया में कोई हमसफर नहीं होता। देखिए, बाबा कहीं ना कहीं आपके दुख की बातों को अपने तक रखते हैं, कभी भी वो आपका हास्य नहीं उड़ाते। लोग कहीं ना कहीं आपकी बातों को सुनेंगे, समझने की कोशिश नहीं करेंगे, बल्कि आपका उपहास उड़ाएंगे। तो बाबा कह रहे हैं तू सिर्फ मेरी तरफ देख और मुझ पर विश्वास कर, मैं तेरे लिए हर कदम पे खड़ा हूँ। आगे नंबर 5 जिन्होंने चूज किया उनके लिए लास्ट मैसेज है ये, मुझे तैरने दे या फिर बहना सिखा दे, अपनी रजा में अब तू रहना सिखा दे, मुझे शिकवा ना हो कभी भी किसी से, हे मेरे साईनाथ मुझे सुख और दुख के पार जीना सिखा दे। बाबा कह रहे हैं मैं भक्त के मन की बात जानता हूँ, जब आप मेरे समक्ष बैठकर, मतलब जो भक्त है बाबा के समक्ष बैठकर जब बाबा से इस तरीके की बात करते हैं तो बाबा उन्हें कहना चाहते हैं हर स्थिति में मैं तुम्हारे साथ हूँ, मुश्किल परिस्थिति चलकर तुम्हें डराती है, मैं जानता हूँ उस समय तुम मुझे बहुत हृदय से पुकारते हो, तुम मुझ पर अपना विश्वास दिखाते हो, तुम मुझसे शिकवा ना करियो कि मैं तेरे साथ नहीं, मैं हर पल हर क्षण तेरे साथ हूँ, बहुत शीघ्रता से मैं तेरी तकदीर बदल दूंगा, बिगड़ी तकदीर तेरी संवार दूंगा, जो बिगड़ी है आज वो संवर जाएगी, तेरे जीवन में खुशी के फूल भी खिल जाएंगे, बस तू अपने साईं राम पर विश्वास कर। ओम साई राम।